मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से संबंधित है कि इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के सभी भाव को बाहर निकालकर रोने के लिए विवश कर देगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ है, तो तुम्हें होने की आवश्यक नहीं है। बस तुम्हें इस संदेश को मेरे साथ सुनते रहना है। अंत तक इसका पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने निकल कर आ जाएगा कि क्यों यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है और क्यों इस संदेश को सुनकर रोना आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को अकेले में बैठकर सुनो, अपने परिवार के साथ में बिल्कुल भी मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी चिंतित हो जाएंगे और फिर परेशान होने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस इस संदेश को अंत तक सुनते रहे ना। इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव की बातें को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारी समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होता हूँ, तुम्हारे सामने इस संदेश को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी थी। मुझे आना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया था मेरे बच्चे। अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर हैं मेरे बच्चे। मैंने देखा, तुम्हारे जीवन की समीक्षा की तो मुझे पता चला कि तुम्हारे अगले 2 घंटे बहुत ही कष्टकारी होने वाले हैं, बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। मैं तुरंत तत्काल तुम्हारे पास चल करके आया हूं, इस बात से अवगत कराने आ गया हूं कि मेरे बच्चे, तुम 2 घंटे अपने आप को बचा ले जाओ तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और यदि तुम इस तरह लापरवाही कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है और तुम अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को मानो और मेरे बताए थोड़ा मार्ग पर चलो। मेरे कह गए वाक्य पर ध्यान दो, अपने मन की ना करो। तुम मत सोचो कि भोलेनाथ रोज संदेश लेकर आते हैं। आज भी यह उसी प्रकार का होने वाला काम है। अगर इस पर तुम जरा सी भी लापरवाह कर दोगे और समय निकाल दोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। इस प्रकार से फंस जाओगे कि तुम अभी भी अपने जीवन को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा कहना मानो और आज तुम 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, पूरा दिन अपने घर पर आराम करो। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चाहे जितना इमरजेंसी काम आए, चाहे जितनी कोई अन्य समस्या आए, तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर से कदम नहीं निकालने हैं। यदि तुम कदम नहीं निकलोगे तो वह जो बुरा समय है वह टल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से और तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर तुम मेरी बात को आज समझ गए तो तुम अपने जीवन को बचाने में पर्याप्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह अपनी ही मनमानी करते हैं। उन्हें चाहे जितना बताया जाए कि बच्चे आज तुम ऐसा कार्य मत करना, आज वहां मत जाना, तो वह बात को मानते नहीं हैं और चले जाते हैं। फिर जब उन्हें रास्ते में तकलीफ होती है तब उन्हें मेरी याद आती है। तब मैं उनकी क्या सहायता करूं? जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ ली हो तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूं? इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वह रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए। परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है।
मेरे बच्चे, जहां के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है, और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को टाल पाते हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूं, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो यह व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो, अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दोगे, जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब रहा है तो तुम यह मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो, अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम्हें देखा ही रह जाए, वह यह सोचे कि इसके जीवन में इतनी खुशियां कहां से आ गई हैं, जिस वजह से यह इतना खुश और प्रसन्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो यह ऐसा कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। आज इसे क्या हो गया है जो यह इतनी जोरों से खिलखिला कर हंस रहा है? यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम लूट जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तुम इधर उधर भीख मांगो। यह उनके विचार है जो तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत टिप्पणियां करेंगे और तुम्हारी हंसी भी उड़ाएंगे। इसीलिए मुझे तुमसे रहा हूं, नहीं गया। उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लो मेरे बच्चे। तुम्हारा हंसता खेलता जीवन इस समय बहुत ही सुनहरा लग रहा है। तुम अपने जीवन में पूर्ण तरीके से खुश हो। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और ना ही तुम अपने आप से हो। तुम्हारे अंदर एक प्रसन्नता झलकती रहती है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर है भी तो थोड़ा बहुत है। तो यह तो चलता ही रहता है कि इस संसार में यदि कोई जन्म लेता है तो उसे दुख तकलीफ से थोड़ा बहुत गुजरना ही पड़ता है। हर समय एक ही जैसा चलता नहीं रहता है। तो यह मैं तुमसे बता दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियां हैं उन्हें तुम बर्बाद मत होने दो, उन्हें बरकरार बनाए रखो। जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी खुशियों को देखकर तुम्हारी खुशी छीन का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है वह बहुत ही गंभीरतापूर्ण है। यदि इसमें तुम चूक गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही करो और मेरे अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करो। बाकी तुम अपने प्रभु महादेव जी के भरोसे छोड़ दो। मैं इसका न्याय बहुत ही सरलता से करूंगा। मैं तुम्हारे इस विपरीत काल चक्र को तुरंत के तुरंत परिवर्तित कर दूंगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं देवों के देव महादेव हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैंने हलाहल विष कोपी करके अपने कंठ में धारण किया है, जो किसी के बस की बात नहीं थी। जो मैंने किया है वह कोई, परंतु मेरे बच्चे में अधर्म यूं और बुराइयों का तुरंत नाश कर। इसलिए मैं तुमसे पहले बता दे रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य मत करना जो मुझे क्रोधित कर दे। मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा तो तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मुझे कभी भी नाराज करने की कोशिश मत करना है, तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। आज तुम्हारे महादेव जी साथ खड़े हैं, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भाग्यशाली अभिव्यक्ति है। तुम भाग्यशाली हो
क्योंकि महादेव जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से तो होने वाले नहीं। परंतु तुम्हारे पास इतनी सरलता से मैं चलकर आ गया हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय बहुत ही विपरीत दिखाई दे रहा था। 2 ही घंटे बचे थे। यदि तुम 2 घंटे में अपने आप को बचा लेते हो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा तुम बर्बाद होकर इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम कभी भी संभाल नहीं पाओगे। यह मेरे सत्य वचन है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। उस बात सच्चाई को प्रमाणित करती है। तुमने तो अनुभव किया ही होगा कि मैं प्रत्येक दिन संदेश जो लेकर के आता हूं वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा होता है, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा समय आता है कि अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल चलना पड़ता है कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम जानते हुए भी अपने आप को जोखिम में डालते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जानबूझकर तो सिर्फ मूर्ख ही ऐसा काम कर सकते हैं। समझदार तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि वह समझदार है, इसकी सूझबूझ उसके अनुसार कार्य कर रही है। परंतु जो मूर्ख होते हैं यह बहुत ही उतावलेपन वाले होते हैं, क्योंकि यह समझने में असमर्थ रहते हैं। जो उनके लिए परम आवश्यक होता है वे मूर्खों की भांति इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और अपने आप को एक बड़ी संकट की ओर ले जाकर धकेल देते हैं। तो बताओ मेरे बच्चे, मैं कहां उन लोगों को बचाने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे पास एक यही कार्य तो है नहीं। मुझे पूरी दुनिया में भ्रमण करना होता है, पूरी दुनिया को देखना होता है। अभी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, फिर दूसरे के सामने जाना पड़ेगा, तो मेरे पास इतना टाइम कहां है कि मैं एक एक बात को, एक एक सच्चाई को तुम्हारे सामने लाता रहूं। परंतु मैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने मैं अवश्य लेकर आता हूं, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल अवधारणा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी समय, आज अपने सभी कार्यों को निरस्त कर दो। आज के दिन मुझे तुम अपने आप को बचा ले गए तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहने वाला है, परंतु मेरे बच्चे हो जाएगा, लेकिन मुस्कान के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे प्रभु हैं तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा नुकसान को पूर्ण करने का काम करेंगे। तुम्हारा जितना भी नुकसान या हानि हुई है उसकी सारी भरपाई तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी करेंगे। वह आगे आने वाले समय में धीरे धीरे होती चली जाएगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत कर रहा हूं, वह बहुत ही गंभीर विषय है। आज का यह गंभीर विषय तुम्हारे सहमति और तुम्हारी अभिव्यक्ति को जोड़ना चाहता है। यदि हां है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार हां टाइप करें, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी सहमति मुझ तक पूर्णता आती रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें सतर्क और सावधान करने के लिए प्रेरित किया है, इतना पहले कभी भी नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे इतना बार बार कह रहे हैं तो जरूर है, इसमें कोई भयानक अपना करने वाली होगी, तो तभी वे तुम्हें बार बार रोक रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा हो, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई तुम्हें ऐसे नहीं बचेगा, क्योंकि इससे पहले तो उसने तुम्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, कोई तो ऐसी बात है जो इसके मन को व्यतीत कर रही है, जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही है। इसीलिए यह मुझे बार बार रोक रहा है। परंतु मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है। मैं अपने कार्य को छोड़कर कैसे बैठ जाऊं? तुम मुझे निगम पर बार बार सोचते रहते हो, तो मेरे प्यार में कार्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें काम ही करते रहना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना है। परंतु जब तुम्हारा कोई बुरा समय आने वाला है या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को भी तो बचाने चाहिए। यदि तुम ही सुरक्षित नहीं रहोगे
तो तुम अपने परिवार और अपने लोगों को कैसे खुश करोगे? फिर जब तुम पर कोई बात हो जाएगी तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। मेरी बात को मानो और अपने आप लोगों को काम तो फिर किसी दिन हो जाएगा। थोड़ा नुकसान ही सही, परंतु तुम सुरक्षित तो रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का आकलन किया। मुझे तुम्हारे 2 घंटे बहुत ही गंभीर दिखाई दिए, इतना गंभीर कि मैं तुमसे बात नहीं सकता हूं, परंतु मैं तुमसे यह आवश्यक बताया दे रहा हूं। यह जो 2 गंभीर बनते हैं वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े काल चक्र के घंटे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया होगा और ना तुमने कभी सोचा होगा, परंतु यह हाथ हो गया है तो तुम्हें इससे बचाव भी करना होगा। आज की बात है, 2 घंटे तो आवश्यक है, परंतु हो सके तो पूरा दिन किसी भी चीज से मतलब मत रखो। बस तुम अपने घर पर अपने प्रभु, अपने इष्ट का भजन कीर्तन करें, जिससे तुम्हारे सभी संपर्क कट जाएं और तुम सुरक्षित हमेशा की तरह बरकरार बने रहो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी सबसे बड़ी है अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, जीवन की तुम उन आवश्यकता को पूरा करने में व्यस्त हो जो वास्तव में तुम्हारी है ही नहीं और ना ही तुम्हारी होने वाली है। तुम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहोगे, परंतु वह तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने परिप्रभु का आशीर्वाद, हमारे बच्चे पर भोलेनाथ जी का पूर्ण विश्वास है और उनकी शक्तियों पर गर्व है। तो कमेंट बॉक्स में यहां टाइप कर दीजिए, टाइप करने की। आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे जो बताया है वह मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बुरा समय चलने वाला है। अगले 2 घंटे मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाले हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो प्रत्येक दिन के जैसे अपने कार्य लिए घर से प्रस्थान कर जाता, फिर वहां रास्ते में मुझे चाहे जो भी होता, कोई कुछ ना तो बताने वाला था और ना ही समझने वाला था। परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया, इस प्रकार से मेरे जीवन को बचा लिया है, जिस प्रकार से कोई किसी के लिए नहीं करता। परंतु यह तो प्रभु है, यह दया के सागर है, इनका तो कर्तव्य ही है हम जैसे मनुष्य की जान बचाना। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है। अब मैं अपने प्रभु की बात को मानते हुए आज अपने घर पर विश्राम करूंगा। जब मेरी विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, तब मैं सोता इस प्रकार से अपना कार्य करने लगूंगा। 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे में मेरे बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं अपनी जिद का आ रहा तो इन्हीं 2 घंटे में मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं ऐसा पदार्थ नहीं चाहता हूं। मैंने जो अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मैंने इस समाज में बनाई है, सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आज मुझे पता चल गया है कि हमारे प्रभु शिव शंकर जी कितने दयालु हैं, जो मेरे लिए पाल पालकी की खबर रखते हैं और मुझे पल पल उन संकटों से बाहर निकलते हैं जो मेरे लिए घातक सिद्ध होते हैं। मुझे हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन के सत्य को बात कर मेरे लिए बहुत उपकार किया है। मैं अपने प्रभु का यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुम्हें इस तरीके से बचने का कार्य किया है, मैं उनके इस आभार को कैसे व्यक्त करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जितना हो सका है, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे लिए अच्छा ही किया है। जहां तक हो सका है, कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा है। इसलिए मैं अपने प्रभु का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज से मैं अपने प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। कभी भी ऐसा मार्ग नहीं चलूंगा जो गलत होगा कि मैं अपने पुत्र को क्या दे दूं, परंतु आज तो मैं तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें आज अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर जाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं को तुमसे दूर रखेगा और तुम्हारे समस्त कार्यों को पूर्ण करने में तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम चाहे जो भी कार्य कर रहे होंगे, उसे कार्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त रहेगा। स्थिति चाहे जैसी भी हो, यह मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है।
मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में जो भी किया है वह सिर्फ अपने लिए ही किया है। तुमने अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो आज मैं तुमसे बता दे रहा हूं, अगर तुम हर तरीके से सक्षम हो, तुम्हारे पास हर सुविधा है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हें दूसरों के लिए भी थोड़ा कार्य कर लेना चाहिए, दूसरों की मदद कर देना चाहिए। यदि कोई गरीब है या कोई वृद्ध है तो तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तुम्हें उसका सहयोग करके उसका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी और बूढ़ों का आशीर्वाद लेने से तुम्हारे जीवन में खुशियां आने को आ जाती हैं। तुम्हारे जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका आवाज बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली होता है। यदि भी अपने मुख से कुछ तुम्हारे लिए निकाल देंगे तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए, उसमें कोई भी रोक टोक होने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ होगी तो तुमने देखा होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े और गरीब को देखकर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि तत्काल करेंगे। परंतु तुम्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं आया है कि मुझे उन लोगों से, वृद्ध से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आज मैंने जितनी भी बातें तुम्हें बताया है, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी उसे, पर तुम अब विचार करोगे और अपनी रोज रोज के साथ कार्य करोगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है। वह जहां तक हो सकता है वहां तक मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कामचोर होते हैं। उन्हें काम करने से बहुत ही डर लगता है, मेहनत करने से भी घबराते, ये चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही कुछ मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो सके और मैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकूं। परंतु मेरे बच्चे, हमें तुमसे बताया दे रहा हूं, मेहनत और बिना परिश्रम के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यह तुम्हें अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलना है, तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब तुम एक बहुत बड़े आदमी बन पाओगे। अन्यथा कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते रहोगे और फिर मर जाओगे। तो इस प्रकार की जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जिंदगी अगर जीनी है तो शान से जियो, जिसमें तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हारी पहचान करें, तुम्हारे विषय में बातें करें। यदि तुम इतना करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा सर्वत्र ठीक ठाक हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस संदेश में मैंने तुम्हें पूर्व से समझाने का प्रयास किया है। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को एक नया आकर दो। बाकी सब अपने प्रभु महादेव जी पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियां होंगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, यह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत करवा देंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में आशाओं की ऐसी ज्योति प्रकट कर रहा हूं जो आगे चलकर तुम्हारे लिए विकराल रूप धारण कर लेंगे और तुम्हारी मेहनत और लगन को इस प्रकार से बढ़ा देंगे कि तुम स्वतः ही वैसा कार्य करने लगोगे जो तुम्हारे लिए योग्य होगा। परंतु स्थिति विपरीत होने पर तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाओगा तो उसमें कुछ ना कुछ दिखाव नहीं होती है। तुम्हारे मार्ग को रोकने के लिए तुम्हारी परीक्षाएं भी प्रारंभ हो जाती हैं। तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही चिंता करने की जरूरत, क्योंकि जब तुम्हारा सही समय आने वाला होता है तब उसे समय तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी बहुत अधिक आती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तुम पर कठिनाइयां हैं वे पीढ़ियों से आ रही एक चुनौती है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा है। उन्होंने तुमसे एक आशा बांधी है कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है जो तुम्हें इन कष्टों से जूझने की देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे तो तुमने अपने भीतर का वह दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सभी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों का अपने दिल में महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है,
परंतु महादेव ने तुम्हें इस शक्ति और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सको। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित न उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो। वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। ये सभी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के आगे हार मानेगी। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीष से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे।